जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप भी कहीं पर जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, लेकिन किस्मत आजमाने के लिए, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपने भी शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाने का सोच रखा है या ऑलरेडी लगा रखा है, तो दोस्तों यहाँ पर भी कोई ना कोई कमाई आप करते होंगे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टैक्स ऑन शेयर मार्केट इनकम। ऐसे बहुत तरह की कैटेगरीज है दोस्तों जिनको एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना होगा, चाहे वो कुछ इनकम कमा लें तो भी, और कुछ ऐसी कैटेगरी है जिन्हें यहाँ पे 30% तक का भी टैक्स देना पड़ जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, हमें जो टैक्स देना होता है, जो हमें हमारी ITR भरनी होती है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। हमें चल करके खुद से सरकार को बताना होता है कि मेरी इतनी इनकम है, मेरा इतना टैक्स बनता है और मेरा ये ITR का फॉर्म है। वो भी आपको साल खत्म होने के बाद में। दोस्तों जैसी आपकी इनकम का नेचर होगा वैसा ही आपको उस पर टैक्स देना होता है। एक व्यक्ति यूजुअली 5 तरह से इनकम कमा सकता है। 5 तरह के अंदर कौन सा आता है दोस्तों? सैलरी की या पेंशन की इनकम आ जाती है, इसके अलावा रेंट की इनकम आ जाती है, इसके अलावा बिजनेस की इनकम आ जाती है, इस बिजनेस में FNO और इंट्राडे आ जाता है, इसके अलावा कैपिटल गेन आ जाता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इन चारों में जो नहीं आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाता है, जैसे कि सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज और डिविडेंड वगैरह भी यहाँ पर आ जाता है। तो जिस तरह की आपकी इनकम का नेचर होगा उसी तरह का आपको टैक्स देना पड़ता है। अभी रिसेंट में 31 मार्च 2026 खत्म हुआ है और 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 वाला साल है, उसकी हम ITR भरेंगे। और अगला साल इनकम टैक्स एक्ट 2025 दोस्तों आपका 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31/3/2027 तक लागू हुआ है, जिसे टैक्स ईयर 26-27 बोलेंगे। तो चाहे 31 मार्च 26 वाली रिटर्न हो, 31 मार्च 27 वाली रिटर्न हो, इन दोनों के लिए टैक्स के रूल आपके सेम के सेम रहने वाले हैं। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति शेयर मार्केट में 2-3 तरह से काम कर सकता है। एक इन्वेस्टमेंट होता है, यहां पर आपने पैसा लगाया और भूल जाओ दोस्तों, लंबे टाइम के लिए लगा करके छोड़ दो। एक ट्रेडिंग होती है, आज खरीदा आज बेचा, यहाँ फ्लक्चुएशन बहुत होता है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है। और एक हेजिंग होती है दोस्तों, ये भी बिजनेस के अंदर ही, ट्रेडिंग के अंदर ही आ जाती है। अब दोस्तों एक व्यक्ति कितने तरह से काम कर सकता है? अगर आपने कोई शेयर लिया और लेकर के उसको भूल गए, लॉन्ग टर्म के अंदर आपने डीमेट अकाउंट में लिया और कम से कम 12 महीने आप उसको रखते हो, ये लॉन्ग टर्म कहलाता है दोस्तों। 12 महीने से ज्यादा, 12 महीने से कम रखते हैं, ये आपका शॉर्ट टर्म होता है, 1 दिन से ज्यादा और 12 महीने से कम। और IPO जो होता है दोस्तों, बहुत सारी कंपनी अपना IPO लेकर के आती है। IPO अलॉट होता है, GMP होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। IPO बहुत सारे लोगों को मिलता है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है, तो इस IPO को भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ही माना जाता है। ट्रेडिंग की बात करें दोस्तों, इंट्राडे के अंदर काम किया, फ्यूचर्स में काम किया, ऑप्शंस में काम किया या हेजिंग में काम किया, ये सारी की सारी ट्रेडिंग कहलाती है, ये बिजनेस इनकम होती है। एक दोस्तों MTF का आपने वर्ड सुना होगा, ये होता है मार्जिनल ट्रेडिंग फंडिंग। यूजुअली क्या होता है दोस्तों, आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा है और इंट्राडे के अंदर आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 5 लाख रुपए तक का माल खरीद सकते हो, लेकिन आपको शाम को वो सौदा काटना पड़ेगा। यहीं पर अगर आप एक MTF फैसिलिटी लेते हो तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, 8%, 12%, 18%, जो भी आपके ब्रोकर की कंडीशन होती है। यहाँ पे आप डिलीवरी के अंदर ज्यादा माल ले सकते हो। 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं, 3 लाख का माल ले सकते हो। तो इसका जो भी इंटरेस्ट आपने पेड किया दोस्तों, आपने कोई शेयर होल्ड करके रखे थे और आपने कोई डिविडेंड वगैरह प्राप्त किया, तो पहले इस इंटरेस्ट को आप यहाँ पे घटा सकते थे। अब फाइनेंशियल ईयर 26-27 से आपको ये डिविडेंड के इनकम के ऊपर किसी भी तरह के एक्सपेंस की छूट नहीं मिलने वाली है। अब दोस्तों हम हमारी आगे के जो टैक्स का जो रूल है उसके ऊपर बढ़ते हैं। हम पहली हमारी इनकम है दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हालांकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपकी जो इनकम है ये आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक माफ होती है। आप सब लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 1 भी रुपए का टैक्स नहीं है, लेकिन दोस्तों 12 लाख रुपए वाली इनकम यहाँ पे माफ नहीं होगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो सेल प्राइस, उसमें से घटा देंगे परचेज प्राइस, जो आएगा दोस्तों वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। कोई भी शेयर आपने 1 लाख रुपए का खरीदा, उसे 2 लाख रुपए का बेच दिया, तो जो फर्क आता है 1 लाख रुपए, वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम होती है। उस पे 20% का टैक्स देना पड़ेगा और जितना भी टैक्स आएगा उस पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा ओल्ड रिजीम में 5 लाख तक माफ है, न्यू रिजीम में 12 लाख तक माफ है। लेकिन अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हो और आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो 87A की रिबेट कहती है आपका 5 लाख तो माफ नहीं होगा, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख पर जो टैक्स बनेगा उसमें 12,500 की रिबेट हो जाएगी। तो ओल्ड रिजीम के अंदर अगर आप जाते हो
तो दोस्तों 2.5 लाख रुपए ही इनकम आपकी टैक्स फ्री है। उसके बाद आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। ITR 2 का फॉर्म आपको यहाँ पे भरना पड़ने वाला है। अगर आपकी कोई बिजनेस की इनकम नहीं आती है तो 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो 12,500 का आपको टैक्स और माफ हो जाएगा। इस 12,500 को अगर आप 20% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 62,000 रुपए और माफ हो जाएगा। तो 2.5 लाख रुपए ये माफ है, 62,500 ये माफ है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अकेला है। ओल्ड रिजीम में जाते हो 3,12,000 तक कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होता है। तो दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम के अंदर सीधा ही आपको 4 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री है। ना तो कोई यहाँ पे रिबेट मिलेगी, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की नहीं है। इस चीज को आप ध्यान दें। और आगे के लिए भी दोस्तों अगर आपकी भी कोई ऐसी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है कि सर मेरी तो ये शॉर्ट टर्म में इतनी है, लॉन्ग टर्म में इतनी है, सैलरी इतनी है, कब और कितना टैक्स लगेगा, कौन सा ITR का फॉर्म भरना है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से हमने बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों के लिए एक इनकम टैक्स का कोर्स लॉन्च किया है, जहां पर अगर आप किसी प्रोफेशनल से अपनी ITR भरवाएंगे उससे कम रेट में आपको सारी की सारी 80 से 100 लेक्चर मिलेंगे। आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपने घर में अड़ोस में पड़ोस में उनकी ITR भर सकते हैं और दोस्तों आप अपनी ITR फाइलिंग की फीस भी बचा सकते हैं। तो आप देखें न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख रुपए की ओवरऑल इनकम माफ है। एक व्यक्ति 5 तरह की इनकम कमा सकता है, सैलरी या पेंशन की, रेंट की, बिजनेस की, कैपिटल गेन की और अदर सोर्स की। इनको मिलाकर के 4 लाख रुपए तक है। तो 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से ज्यादा होने पर 20% का टैक्स आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में दे देना है। अनफॉर्चुनेटली आपको लॉस हो गया दोस्तों, कोई शेयर लाख रुपए का खरीदा था लेकिन वो 50,000 का ही हो गया, तो 50,000 का लॉस हो गया। तो दोस्तों टैक्स आपको देना होता है प्रॉफिट पर। अगर आपको लॉस हो गया है तो कोई आपको यहाँ पे दोस्तों आपको टैक्स नहीं देना है। हालांकि इनकम पर तो आपसे टैक्स लिया जाता है, लॉस के ऊपर भी आपको कुछ बेनिफिट देने की कोशिश की जाती है। दोस्तों आप ITR को ड्यू डेट के अंदर अंदर भर देते हो तो अगले 8 सालों तक कोई भी आपको लॉस का प्रॉफिट हुआ है उससे पहले इस लॉस को एडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद में ही आप अपनी ITR के जो बकाया को टैक्स दे सकते हैं। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी भी शेयर को 12 महीने से ज्यादा लेकर के रखते हैं। हालांकि मैं फिर बता दूं अलग अलग केस के अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में ये डिपेंड करेगा। दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी सेम सेल माइनस परचेज होता है। यहां पर आपको 12.5% का टैक्स देना है। किसी भी शेयर को कम से कम 12 महीने तक रखते हैं, 12 महीने से पहले लेकर के बेच देते हैं तो आपका ये शॉर्ट टर्म हो गया 20% टैक्स है। लॉन्ग टर्म पर आपका 12.5% टैक्स है। जो भी टैक्स बनेगा उस पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना है। लेकिन पहला 1.25 लाख रुपए आपका माफ है। दोस्तों 1.25 लाख से पहले ये लाख रुपए माफ होता था और उससे 3-4 साल पहले चले जाएं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका सारा का सारा माफ होता था। लेकिन अब सरकार शानी हो गई है। आप अगर ओल्ड रिजीम में जाते हो सारी इनकम मिलाकर के 2.5 लाख रुपए तक है तो दोस्तों 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख और 1.25 लाख रुपए का ये अगर ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो मतलब 3,75,000 रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। उसके अलावा आपको 12.5% का टैक्स देना है। ये इनकम सारी इनकम को मिलाकर के है। और न्यू रिजीम में जाते हो तो दोस्तों यहाँ पे 4 लाख तो वैसे ही माफ है और 1.25 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला आता है तो यहाँ पे 1.25 लाख रुपए 5.25 लाख तक माफ है। उसके बाद आपको 12.5% का टैक्स देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लॉस हो गया है, आप अपनी ITR को टाइमली भर देते हैं तो आगे के 8 सालों के प्रॉफिट से आप दोस्तों इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं लॉन्ग टर्म में आपको कितना टैक्स देना है, शॉर्ट टर्म में कितना टैक्स देना है। कई बार आपने अपने शेयर लेकर के रखे और कंपनी आपको डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है दोस्तों, लाभांश, लाभों का अंश, वो कंपनी की मर्जी है तो ये आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना होता है। तो दोस्तों 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना है तो आपकी डिविडेंड की इनकम भी उस 12 लाख में आ जाती है। और ओल्ड रिजीम में जाएंगे तो 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना होता है। अगला दोस्तों इंट्राडे, ये स्पेकुलेटिव बिजनेस होती है, ये सट्टे की इनकम कहलाती है लेकिन ये बिजनेस की इनकम होती है। पहले परचेज करके सेल कर दिया या पहले सेल करके परचेज कर दिया, सेम डे के अंदर उसी दिन ही खरीदना है, उसी दिन ही बेचना है, डिलीवरी में नहीं लेना है, डीमेट अकाउंट में नहीं लेना है, तो ये बिजनेस की इनकम कहलाएगी। दोस्तों बिजनेस की इनकम स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होती है। 12 लाख रुपए तक का ओनली इंट्राडे इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना है। दोस्तों आप एक सौदे के अंदर प्रॉफिट कमाते हैं और एक में लॉस कमाते हैं। मान लीजिए एक आपकी एंट्री में 10,000 का प्रॉफिट आया और एक में 5,000 का लॉस आया तो आप यहाँ पे जैसे ही से प्लस माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट 5,000 रुपए आया। लेकिन इन दोनों को प्लस प्लस में जोड़ेंगे तो 15,000 रुपए की आपकी टर्नओवर आई है। इस टर्नओवर के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको टैक्स देना है, आपको टैक्स ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी है। और ये नेट प्रॉफिट के हिसाब से आपको टैक्स देना है। ओनली इंट्राडे की इनकम है 12 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना होता है। ये देखिए दोस्तों, अगर आप न्यू रिजीम के अंदर जाते हैं, अगर आप ओल्ड में जाते हैं तो 5 लाख रुपए माफ है। ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। बहुत सारे लोग दोस्तों ITR 4 का फॉर्म भर देते हैं। आप अपनी टर्नओवर का कम से कम 6% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। आपको नहीं दिखाते हैं तो दोस्तों आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। और ITR जो दोस्तों अगर आप
टू भरते हैं, कहने का मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है तो आपको 31 जुलाई से पहले भर देनी है। इंट्राडे और F&O करते हो तो आपके लिए एक महीने की ड्यूट बढ़ा करके 31 अगस्त कर दी गई है। तो इंट्राडे की इनकम पर मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा। टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करनी है दोस्तों, टोटल ऑफ प्रॉफिट और लॉस को दोनों को प्लस के अंदर जोड़ना है। ऑडिट कब करवानी है अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, ITR 3 का फॉर्म भर देंगे। अगर आपको लॉस है तो लॉस दिखा देंगे, और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में लास्ट ईयर गए थे तो या तो इस बार भी कम से कम उतना प्रॉफिट दिखाएं या किसी CA से आप ऑडिट करवा लें। दोस्तों लॉस पर कोई भी टैक्स नहीं होता है। इंट्राडे में अगर लॉस हो गया है तो इंट्राडे के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा, नहीं हो पाता है ITR ड्यू डेट से पहले 31 अगस्त से पहले भर देते हो। आगे के 4 सालों तक, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आगे के 8 सालों तक, फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस 8 सालों तक, और इंट्राडे का सिर्फ 4 सालों तक होता है। ITR दोस्तों 31 अगस्त से पहले भरनी है। 3 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, लेकिन 4 हम रेकमेंड नहीं करेंगे। दोस्तों F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन में 90% लोग नुकसान खाते हैं, ये तो सरकारी डेटा बोलता है, लेकिन हमने तो 99% ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने F&O के अंदर लॉस खाया है। परचेज करके सेल करें, सेल करके परचेज करें, ये नॉर्मल बिजनेस की इनकम कहलाती है। जैसे एक लाला जी की हट्टी होती है, किराने की दुकान होती है दोस्तों, वैसे ही ये फ्यूचर एंड ऑप्शन होती है। ये भी आपके स्लैब रेट के हिसाब से है। अगर इसमें गलती से आपको प्रॉफिट हो गया है तो 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। न्यू रिजीम में, ओल्ड रिजीम में 5 लाख रुपए तक दोस्तों कोई भी टैक्स नहीं है। आपको ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करनी है मैंने आपको बता दिया। प्रॉफिट को और लॉस को प्लस प्लस में जोड़ देना है। 10 करोड़ से ऊपर चलेगी तो ऑडिट करानी है, या पिछले साल आपने अपनी सेल टर्नओवर का 6% या 8% प्रॉफिट दिखाया था तो इस बार कम से कम उतना दिखाएं। कम दिखाते हो तो किसी CA से आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। ITR 3 का फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। अगर आपको लॉस है या कम प्रॉफिट है, अगर आप ITR 4 में जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन हम उसको रेकमेंड नहीं करेंगे। और गलती से दोस्तों आपको लॉस हो गया है, पहले तो ये सेट ऑफ होगा करंट ईयर के अंदर, आपकी सैलरी की इनकम को छोड़ के बाकी कोई भी इनकम में आपका ये एडजस्ट हो जाएगा। फिर भी कोई F&O का लॉस बच गया, ITR ड्यू डेट से पहले भर दी, तो आगे के 8 सालों तक आप इसे किसी भी बिजनेस की इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। ITR 3 का फॉर्म भरें। अगर आपको लॉस हुआ है, लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है या ऑडिट वगैरह, आप अपनी कम से कम प्रॉफिट दिखा रहे हैं, नहीं तो ITR 4 का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों 31 अगस्त से पहले आपको अपनी ITR फ्यूचर एंड ऑप्शन की भर देनी है। STT आपने सुना होगा बहुत बढ़ा दिया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.02 से 0.05 कर दिया है। तो आप लोगों को अब ज्यादा ब्रोकरेज, ज्यादा दलाली 1 अप्रैल 2026 से देनी पड़ेगी। बही खाते कब बनाने हैं, आप लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हो, पैनिक हो जाते हो। दोस्तों जब आपका ब्रोकर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रहा है, टैक्स रिपोर्ट दे रहा है, रियलाइज्ड प्रॉफिट दे रहा है, सब कुछ तो वो दे रहा है, तो आपको क्या करना होता है, आपको ऐसा थोड़ी है कि पूरे बही खाते, टैली, बीजी सब करना है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। कितने रुपए के फ्यूचर खरीदे, कितने के बेचे, ये तो आप निकाल सकते हैं ना। उसको निकाल करके जो डिफरेंस आया वो ग्रॉस प्रॉफिट आया। फिर आपने जो खर्चे किए, आपने ब्रोकरेज, आपने दलाली, आपने रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, कोर्स परचेज किए, वो सारे घट जाएंगे। फिर आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट के हिसाब से आपको टैक्स दे देना है। 12 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट आपका माफ है। तो इसमें क्यों कंफ्यूज होते हो। हम आपको जैसे ही ITR प्रैक्टिकल स्टार्ट होती है, हम आपको डिटेल के अंदर बताने वाले हैं बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करनी है, ITR आपको कैसे भरनी है। IPO दोस्तों, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर कई बार आपको प्रॉफिट भी दे जाता है, कई बार आपको लॉस भी दे करके जाता है। IPO को आपने लिया और उसके 12 महीने के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म है, उसी दिन या 12 महीने से पहले कभी भी बेचते हो तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। दोस्तों मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, सबसे पहले तो हमारा कोर्स एक बार प्लीज चेक करें। अगर आप CSC, बैंक BC, ई-मित्र का काम करते हो, अगर आप इनकम टैक्स को बड़ी ही आसानी से समझना चाहते हो, आप अपनी ITR प्रैक्टिकली खुद भरना चाहते हो, तो हमारा कोर्स जरूर चेकआउट करें। जितना भी लेन देन करें वो आप ब्रोकर की रिपोर्ट से जरूर मैच करें कि ब्रोकर कितना दिखा रहा है और AIS TIS में कितना आ रहा है। ये आपका अप्रैल और मई तक अपडेट होता है, जून और जुलाई में जरूर चेक करें। प्रॉपर ITR का फॉर्म भरें दोस्तों। किसी प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लें। अगर आपको लगता है कि आपको किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, अगर आपके कोई पर्सनल CA नहीं है तो आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें दोस्तों जो शेयर मार्केट में काम करते हैं। ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख, न्यू रिजीम में 4 लाख के बाद ITR भरनी जरूरी है। लॉन्ग टर्म पहला 1.25 लाख माफ है। ओवरऑल 4 लाख रुपए के बाद आपको 12.5% का टैक्स देना है। शॉर्ट टर्म ओवरऑल इनकम 4 लाख के बाद में आपको 20% का टैक्स देना है। डिविडेंड, इंट्राडे, F&O है तो 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। आपका कोई स्पेशल केस है कि सर मेरी ये और ये इनकम है तो मुझे कितना टैक्स देना है, मुझे कौन सी ITR का फॉर्म भरना है, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।